चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तेजाब मेरे घोड़े का नाम। तेजाब इतना तेज था कि मूड में आए तो मालिक को ही रगड़ दे। अपने दल बल और सिपे मेरे साथी कबूतर शुभाशीष ने बताया कि गंडमांडू की घाटी में नशे का काम हो रहा है। सेब की खेती के आड़ में फलों के रस से वहाँ पर ताड़ी बनाई जा रही। एक लोटा ताड़ी लगाकर मैंने हंगामा काट दिया। घाटी में जाकर मैंने दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग ब्लैक होल कंप्लीट की। एक तरफा इश्क में लौंडों के घोड़े लग जाते हैं। मैं उस जगह पहुँच गया जहाँ घोड़े लगे हुए। घोड़ा मंडी से मैंने तेजाब उठा लिया। तेजाब मेरे घोड़े का नाम। तेजाब इतना तेज था कि मूड में आए तो मालिक को ही रगड़ दे। अपने दल बल और सिपे सालारों के साथ मंजिल की ओर मैं कूच कर चुका। तभी कसूरी मेथी की महक मेरे नथुनों में समा गई और चारों ओर देखा तो दुश्मन मेथी लेकर जा चुके थे। बचाओ मोरी मैया बचाओ की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। कुछ माँ बाप बच्चों को डेटा समझकर ट्रांसफर कर रहे थे। ऊपर लगे हुए तार की हालत देखकर मैं आग बबूला हो गया। तभी एक विशाल काय गोला मेरी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस गोले को गोंडो गोल भी कहा जाता है। ये मुझे राउंड द इससे पहले मैं छटक कर दूसरे गोंडो गोल में समा गया। एक पल को लगा कि मैं सुरक्षित हूं, पर मेरा भ्रम टूट गया। अब दुश्मन मेरे गोंडो गोल को ढंगराने लगा। शादी में 4 सहेलियां आसपास न खड़ी हो तो जैसे दुल्हन छटपटाने लगती है वैसे मैं छटपटा रहा। मेरी अतड़ियां उलझ गई और गांठें पड़ गई। दुश्मन के इस टॉर्चर से भी मैं घबराया नहीं बल्कि थोड़ा पागल हो गया था। अपने सेनापति मीर जाफर से हाथ मिलाया तो मुझे कुछ शक हुआ। उसकी चाल ढाल बदली हुई थी। उसके जिस्म से आते हुए पराये मर्द की सेंट की महक ने मुझे बता दिया था कि मीर जाफर ही असल गद्दार है। उसी ने मुझे धोखे से गोंडोगोल में घुसा मेरे पेट में जो छाछ थी उसका लस्सी बनाया। इस घाटी में बढ़िया बाटी मिलती है ये बोलकर मैंने उसको विदा कर दिया। उसे क्या पता था कि ये घाटी मशहूर है जंगली कुकुरों के लिए जो पार्ले जी नहीं मिलने पर इसकी गुद्दी लाल कर दी। मीर जाफर जैसा गद्दार किसी को न मिले। ये सोचते हुए अपने साथी विभीषण के घर जादूगरी मंत्रालय से पत्र मिला कि जल्दी हॉगवर्ट्स चले आओ। ये स्कूल अब वैसा नहीं रहा जैसे कभी पहले हुआ करता था। धीरे धीरे यहाँ मगलू भी भर्ती होने लगे थे। बोलती टोबी भी विद्यार्थियों के साथ तू तड़ाक करके बात करती थी। मैंने तुरंत हेडमास्टर डम्बलडोर को अपना संदेशा भेज दी। तभी पीछे से एक मकड़ी ने मेरी गुद्दी चूम ली। मैं घबरा गया था। अब हॉगवर्ट्स वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। डम्बलडोर सर्वोदय कन्या विद्यालय में भर्ती हो चुके थे जहाँ सुन आने की इच्छा नहीं थी। लोग कड़ा चढ़ा कर यहाँ आलू कोहड़ा की रसेदार सब्जी बना रहे थे। नकटे वोल्टोबॉट का सपना पूरा होता दिख रहा। रॉन के साथ हरमाइनी हरियाणा में सेट हो चुकी थी। यहाँ की टोटी भी बंद करने वाला अब कोई न बचा था। दिन रात बहते पानी ने मायूस मीना की आत्मा को डुबा दिया था। यहाँ के चौकीदार भी कोहड़ा पूड़ी पेल कर चौड़े हो गए। रूपांतरण रस काढ़े की जगह अब यहाँ कोई बंगाली डीम भात बनाने में लगा हुआ। यहाँ के विद्यार्थियों का सरगना था सबसे बड़ा मगलू आशीष विद्यार्थी। घड़ी के पेंडुलम ने इशारा किया कि समय बदल चुका है। हैग्रिड भी अपनी बाइक छोड़कर कसूरी मेथी के नशे में भंड हुआ करता था। चलते चलते मैं रहस्यमय तहखाने के द्वार पर पहुंच गया और एक खौफनाक तमपिशाच का साया मुझे दिखाई दिया। दरअसल ये हैरी पॉटर की मौसी थी जो साया उड़ के कोहड़ा पूड़ी का इंतजार कर रही थी। एक सफेद धुएं की चादर मुझे ढकने लगी थी। तभी एक विशाल काय बाज पक्षी मुझे दिखाई दी। उसने बोला कि गरुड़ द्वार वाले साले गेंडू निकल गए। मैं बाज हूँ तो लोग मुझे लौंडिया बाज कह के बुलाने लगे। बाद में पता चले ये दरअसल हैग्रिड की चाची को लेकर भाग गया था। तभी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। खूब अंधेरे में मकड़ियों ने हमला कर दिया। ये मकड़ियों का इलाका था जहाँ ये लोग ककड़ी खाकर मस्त रहते थे। मकड़ी ने बोला कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। हरियल जवानी मोरी सूखी सूखी जाए रे सैया नानी मोहे पानी ना पिलाए। और ये सुनते ही मैं वहाँ से 9-2-92 हो गया। हजारीबाग के 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन तैयार थी। कुली इतना बदतमीज था कि मेरा सामान आधा दीवार में घुसेड़ दिया। तभी ट्रेन ने ढुस्सा मार दिया और मैं सामान छोड़ के ट्रेन में घुसड़ुम हो गया। ट्रेन डोंबिवली की तरफ निकल पड़ी थी और ट्रेन में कुछ लोग रैपिडेक्स मराठी स्पीकिंग कोर्स पढ़ रहे थे। हॉगवर्ट्स में तम पिशाचों का आतंक चरम पर। इन सब के पीछे नागेश नाग शक्ति का हाथ था पर कोई बोलने वाला नहीं। मैं पुराने खंडहरों की धूल फांकता पहुंच चुका था। ये प्लॉट कसूरी मेथी के लिए पर्याप्त था। इनका मुआयना करते हुए जैसे मैंने पौधे को हाथ लगाया, अरे साला कसूरी में भसूड़ी निकल आई। हरामी पौधा मेरा उंगली चबा गया। भागते हुए मुझे याद है कि उंगल तो मैंने ही की थी। भागकर मैं हैरी के घर पहुंचा जहां मौगा हैरी हरमाइनी को चिट्ठी लिखा करता था। हैरी की सौतेली मौसी को जहां गैस की प्रॉब्लम थी वहां मेलफॉय की चाची भी कोहड़ा पूड़ी खाकर दिन रात डकारे मारा करती थी। ये जगह खौफनाक प्रतीकों से भरी हुई थी। खूनी किताब भी यहीं लिखी गई थी। तभी कुकुर देव डोगांडू वहाँ दिखाई दिया जो कुकुर संस्थान का संचालक था। उसने बोला कि तुम कुकुरों के साथ ही हो, जल्दी से गॉबलिन बैंक चले। वहाँ आधार कार्ड दिखाओगे तो तुम्हें कैश मिल जाएगा। उन पैसों से तुम्हें 18 कुंटल पार्ले जी खरीदना है और खजाने में जमा कर देना। तभी वहाँ जोरदार चुर घुजुड़ुम की आवाज हुई। कुकुरों के पुराने दुश्मन प्राचीन दैत्य ड्रैगांडू ने हमला कर दिया। रिजर्व बैंक का ताला टूट गया, सारी संपत्ति लूट गई। मैं हैग्रिड के घर पहुंचा और छाछ के नशे करने लगा। बियर के नाम पर मुझे वहाँ कोहड़ा का जूस दिया गया था। मेरा मन मयूर वहीं बेहोश हो गया। मैं छूमंतर गली की तरफ निकल पड़ा जहाँ पर अनाप शनाप पैसा लेके अंड बंड चीजें मिलती थी। यह आदमी कोहड़ा का जूस नहीं पचा पाया और धाय उल्टी धाय पेशाब
सिंगापुर शहर दो शब्दों से मिलकर बना है, सिंग और गापुर, जिसका अर्थ होता है मौज मजा मस्ती फन करने का शहर। सिंगापुर में प्रजातंत्र चरम पर है। यहाँ जो वोट देते हैं उनका बहुत सम्मान किया जाता है। लोग यहाँ सड़क पर बैठकर चोखा बाटी खा रहे थे और कोई उन्हें कुछ नहीं बोल रहा। चल झूठा। सिंगापुर का प्रसिद्ध मछली नुमा ये शेर अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। बालों को धोने के बाद मैंने देखा कि एक विशाल काय बैगन मेरी छाती पे चढ़ा रहा। दरअसल ये पानी का जहाज था जो पुरातन काल में बाढ़ की वजह से बिल्डिंग पर आकर धसक गया था। तब से अब तक इसी बिल्डिंग की शोभा खराब कर रहा है। हर महीने यहाँ छठी माता का विशाल काय मेला लगता है और ठेकुआ की महक से सिंगापुर सराबोर हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर यहीं पर है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, DBS, HSBC और मदरफकिंग जी जैसी कंपनियां यहाँ पर है। रात में किसी और एरिया में बैगन नुमा बिल्डिंग दिखाई दी। यहाँ की रातें रंगीन मानी जाती। महिला डीजे बहुत देर से गाना बजा रही थी पर कोई नाच नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग औरत के इशारों पर नहीं नाचते। क्या बोला तूने? वो जब अपनी निजी गाड़ी में निकला तो फिर से वो बिल्डिंग दिखाई। इसका मतलब है कि शहर में कम से कम 8 बिल्डिंग ऐसी है, या ये भी हो सकता है कि बिल्डिंग मेरा पीछा कर रही है। जिम्मेदारियां इतनी है कि यहाँ लोग कभी भी भागना शुरू कर देते हैं। पर मैंने अपनी स्थिर एक्सरसाइज जारी रखी। इस एक्सरसाइज से पेट का पानी तक नहीं हिलता और अननेसेसरी बॉडी में फिटनेस भी नहीं आता। पर कुछ लोग की घेण मस्ती साइकिल पर भी नहीं रुक रही। निश्चित तौर पर इसने कसूरी मेथी का सेवन ज्यादा किया या फिर ये बिना गद्दी वाली साइकिल पर बैठ चुका था। ये सब देखकर मैं अचंभित था। तभी एक चीज देखकर चौंक गया, यह आदमी किसी की ब्रा चुरा कर भाग गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तिबलिसी में पकड़ी गई कसूरी मेथी की खेप मैंने लॉकर में जमा कर दी और अपने निजी चौपर से पूरे शहर का जनाजा लेने लगा। शहर में बूढ़ा आ चुका था। बाढ़ ने तटवर्ती इलाकों को अपने चपटे में ले लिया था। फिर ड्राइवर ने समझाया कि साले बाढ़ नहीं नदी है ये सब नाव रोज चलती है यहाँ पर। ड्राइवर की फूफा टाइप हरकतों से मैं नाराज हो गया और सीधा कूद के नाव में ही पहुंच गया। अंडर कवर काम कर रहे एजेंट कबीर से मिल, जो यहाँ AR रहमान के नाम से रह रहा था। मैंने कोड बोला दीवारा, उसे बोला सहस्त्रधारा उत्सारा। मैंने बोला चुप साले, पूरा पासकोड बोलने की जरूरत नहीं। और ये जानकारी मुझे मिल चुकी थी कि तिबलिसी में अब बावरिया गैंग भी आ चुका और शहर का संकट यही खत्म नहीं होता। मुठल ग्रुप के सदस्य भी यही मंडराते नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि स्नो व्हाइट को जहरीला सेब खिलाने वाली उर्मिला ताई भी यही मौजूद थी। कुछ बड़ा गैंग वॉर होने की संभावना थी। गढ़चिरौली की प्राचीन इमारतों में इसका रहस्य छुपा हुआ। कुकुर सेनाध्यक्ष सुहागराज देव ने मुझे बताया था कि जंगलों में संभाल के जा, क्योंकि जंगलों की काली शक्तियां कभी भी एक्टिव हो सकती है। और मैं पूरी तैयारी से डायपर पहन के आया था और माला डी की गोली खा ली थी, जिससे मेरे मन का भय समाप्त हो चुका था। मैं जंगलों में सरपट दौड़ने लगा। शायद रोटी में मैंने च्यवनप्राश की जगह एविडेक्स लपेट दिया था। मैं खाली पहाड़ी पहुंच चुका। आज मुझे CID वालों की याद आ रही थी, पर बहुत गाली गलौज की वजह से उन्हें निकाल दिया गया। तभी मोस्ट वांटेड डॉन कुरैशी उपाध्याय वहीं दिखाई दी, जो सालों से अंडरग्राउंड था और आज ग्राउंड के बाहर निकल गया था। उसे देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं सही दिशा देखकर मैदान करने निकल, क्योंकि लास्ट मुठभेड़ में भी गैंगस्टर ने मारते हुए मुझे बोला था कि साले एजेंट हो गए तो तुम अपने घर के हो। फिर मैं ऐसे गायब हुआ जैसे एलिमिनी लेने के बाद वाइफ गायब होती है।